लोग लगातार संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र देखिए भीम राज, जो बाबा साहब के संविधान का जो राज है, उसमें हर जाति धर्म के लोगों को बराबर के अधिकार हैं। बाबा साहब अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। दुनिया भर के लोग आज बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और आप बताइए मैम, आपके हाथ में बाबा अंबेडकर संविधान है, क्या कुछ कहेंगी? कैसे बाबा अंबेडकर को याद कर रही हैं आप? देखिए, बाबा साहब जो है अमर है, हमेशा रहेंगे, क्योंकि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे और ये जो पूरी टीम है, मैं जगरोशनी बौद्ध नोएडा से, ये जो हमारी पूरी टीम है भीमसेनी भीम मिशन की, हम बहुजन महामानवों के जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो जहाँ भी बहन जी बसपा के उसमें भी हम जाते हैं, हम बसपा पूरे कट्टर हैं, बसपा के अनुयायी हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये हमें संविधान से अधिकार मिला है, हम कहीं किसी को भी चाह सकते हैं। लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं अंबेडकर की। देखिए कि जब बाबा साहब की मूर्तियों से इतनी घृणा करते हैं ये लोग, तो बाबा साहब से कितनी घृणा करते होंगे। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने संविधान लिखा। इनके बस की बात नहीं थी किसी के संविधान लिखने की, इसलिए इनकी जरूरत थी कि बाबा साहब एक भारत के ऐसे विद्वान व्यक्ति थे कि जिनके बिना संविधान लिखा ही नहीं जा सकता था। आज जो हम ये देख रहे हैं कि बाबा साहब के मिशन को हम कभी भी पीछे नहीं होने देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जो मिशन में लेकर के आया हूँ, इसे आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत होने देना। हम भीमसेनिया जगह जगह पूरे भारत में गीत संगीत के माध्यम से, नाट्य मंचन के माध्यम से, कैडर के माध्यम से पूरे देश में हम लोग जाते हैं। क्या गुजरात का बड़ौदा हो, क्या जो है वहाँ ये महाराष्ट्र का नागपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लोग लगातार संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र देखिए भीम राज, जो बाबा साहब के संविधान का जो राज है, उसमें हर जाति धर्म के लोगों को बराबर के अधिकार हैं। और जो ये भीमराज जो है हमारा, इसमें सभी जिनको अधिकार नहीं थे, जो राम राज्य में जिनको अधिकार नहीं थे, वो आज ये बाबा साहब के संविधान द्वारा हमें जो राज मिला है, हमें जो अधिकार मिले हैं। इंसान क्या बोल रही? जिस संविधान में इंसानों के अलावा जानवरों तक को भी चारा देने की व्यवस्था की गई हो, वो संविधान कितना अच्छा होगा, आप सोच कर देखिए। तो हमारे बाबा साहब ने जानवरों को भी चारे की व्यवस्था की हुई है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए थे, डॉक्टर बाबा साहब सारे सर्व समाज के बाबा साहब हैं, लेकिन वो अनपढ़ गंवार महिलाएं नहीं जानती, जिनको ये अधिकार मिले हैं, बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं। तो ये तो उन्हें खुद ब खुद ये देखना चाहिए कि हम किसकी बदौलत आज पैर की जूती से सर का ताज बन गए। महिलाओं का नतमस्तक होना चाहिए, सुबह सुबह उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको शीश नवाना चाहिए। तो जो मनवाद हैं वो नहीं चाहती, वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हर क्षेत्र में नौकरी भी पा रही हैं, छुट्टियां भी ले रही हैं, बाहर भी घूम रही हैं, उनके बनाए संविधान से सुविधाएं सारी ले रही हैं, लेकिन नाम लेने से डरती हैं। देखो, आज नाम लेने से डरती हैं। जैसा कि आपने अभी पूछा कि राम राज की, मैं राम राज की बात बता दूं। राम राज में महिलाओं को क्या अधिकार थे? अरे महिला को एक जिंदे महिला को चिता में जलने का जो है आदेश दिया। एक किसी के धोबी के कहने से एक महिला को वन में भेज दिया। उसके साथ क्या हो सकता था? क्या महिलाओं के लिए क्या किया? जो बाबा साहब का संविधान है, हमें वही चाहिए। और जिस दिन इस भारत की महिला है, हर जाति धर्म की महिला जिस दिन जाग जाएगी ना, उस दिन इस देश का बेड़ा जो एकदम पार हो जाएगा। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर हम लोग बाबा साहब के मिशन को पीछे नहीं होने देंगे। हमने ये तन मन धन से प्रण किया हुआ है। तो तमाम लोग बोल रहे हैं कि संविधान को अंबेडकर ने, कोई और थे, उन्होंने लिखा। दादा तो गुलामी करते करते मर गए, अनपढ़ रह गए। देखिए, कुत्तों का काम होता है भौंकना, भौंकने से काम नहीं चलता। जो बाबा साहब एक ऐसे विद्वान
विद्वान थे कि उनके बिना संविधान लिखा ही नहीं जाता। यदि किसी ने लिखा, जैसे कि अपने अपने लिख लिया, लेकिन वो किसी के पूरे सर्व समाज के लिए नहीं था। बाबा साहब ने पूरे सर्व समाज के लिए, पूरे भारत के उन्नति के लिए जो ये संविधान लिखा, इसमें जो एक्ट दिए वो सभी के लिए दिए, क्योंकि बाबा साहब के बिना कोई हृदय से सोच ही नहीं सकता था। अरे वो सोचेंगे क्या जो आज भी दलित जिनको दलित मानते हैं, उन दलितों के साथ इतना अन्याय करते हैं, ऐसे लोग संविधान लिखेंगे? अरे बाबा साहब दिल से मानते थे, उन्होंने प्रण लिया था 1917 में, 23 सितंबर 1917 में बाबा साहब ने बड़ौदा के संकल्प भूमि पर प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि मैं आजीवन इस भारत के जो शोषित वंचित लोग हैं, यानी यहाँ के जो शूद्र हैं और महिलाएं हैं, हर जाति धर्म की महिला, उनको कोई अधिकार नहीं था, उनके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, और यदि मैं उनको अधिकार नहीं दिला पाया तो अपने आप को खत्म कर लूंगा। ये बाबा साहब ने कर दिखाया। अरे किनके औलाद जो ये हम देखे आज कहते हैं कि देखिए बाबा साहब ने हमें जो अधिकार हमसे छीन गए थे वो हमें दिलाए हैं, वो संविधान में हमें दिए, लेकिन हम लोग तो शूरवीरों की औलाद है, हम लोग तो शासकों की औलाद है। हमारे सम्राट अशोक को याद कर लीजिए, सम्राट अशोक को याद कर लीजिए, हमारे जो भी राजा महाराजा रहे उनको याद कर लीजिए। गलती उन्होंने धोखे से, बेईमानी करके, चोरी करके हमारे महापुरुषों से ये राज ले लिया, और उसे बाबा साहब ने अपनी कुर्बानियां, सारे तन मन धन की कुर्बानियां देकर, अपनी संतानों की कुर्बानियां देकर के उस अधिकार को हमें जो दिलवाने का काम किया, ये बाबा साहब। पर यहाँ पर मायावती आने वाली थी, एकाएक उनका दौरा कैंसिल हो गया और कहा गया, तमाम लोग बोल रहे हैं कि दरअसल भाजपा का फोन गया और उसके बाद मायावती में प्लान बदल लिया। देखिए मायावती जी ने कोई प्लान नहीं बदला, लेकिन उनकी सुरक्षा देने से यहाँ पर मना कर दिया। जिस तरीके से बाबा साहब से जुड़ते थे, ऐसे बहन जी से भी जुड़ते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने जो ये मूवमेंट हम लोगों को दिया है, ये जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो ये मूवमेंट चल रहा है, ये इनके बेईमानी है। जिस तरीके से बाबा साहब को आज के दिन, यानी आज जो उनका जो परिनिर्वाण दिवस है, आज के दिन बाबा साहब को यहाँ पर उनके जो अंतिम संस्कार के लिए स्थान नहीं दिया, ऐसे ही आज बहन जी के लिए वहाँ से यहाँ पर आने के लिए सुरक्षा नहीं दी। लेकिन ये जो इनका जो गलत इरादे हैं, हम लोग चाहे कितना गलत इरादा, जो कितना बेईमानी करें, लेकिन आज नहीं तो कल हम लोगों का राज आएगा और बाबा साहब के मिशन को पूरा किया जाएगा भारत की उन्नति के लिए। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करेंगे लोग, साफ तौर पर इन लोगों का ऐसा कहना है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ मैं नवीन कुमार नंदरबाम, सेफ न्यूज़, नोएडा।